इस वक्त जो बड़ी खबर है वो आसनसोल से है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों का हंगामा देखने को मिला है। बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होने पर बीजेपी समर्थकों ने विरोध जताया है और आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो का मतदान कर्मियों से बहस की भी तस्वीर सामने आई है और बूथ के बाहर टीएमसी समर्थकों ने बाबुल सुप्रियो की कार के शीशे तोड़ दिए। जो चौथे नंबर का बटन है उसे दबाया जाए। जब उनसे ये पूछा गया, हमारी जो सहयोगी है देवजानी, जब उन्होंने पूछा कि कौन आपको इस तरह से प्रेशराइज कर रहा था, तो उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं का नाम लिया। तो ये कुछ इस तरह की तस्वीर आज आसनसोल से निकल कर आई। जब सुबह 7 बजे से मतदान की ये प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता फिर जाते हैं। ये देखिए वो तस्वीर जब बाबुल सुप्रियो वहां पर अधिकारी से उलझ पड़े। जी हाँ, ये मारपीट की तस्वीर और हंगामे के दौरान, क्योंकि सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी होती है कि हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटाया जाए। बाबुल सुप्रियो पहुंचे हुए थे और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। कुल जमा 2 सीटें हैं बीजेपी की। पश्चिम बंगाल में 2014 में 2 सीटें हासिल हुई थी, उसमें से 1 सीट है आसनसोल, जहां से बाबुल सुप्रियो सांसद हैं और यहां पर आज वोटिंग हो रही है। लेकिन इस दौरान हंगामे की तस्वीर भी हम देख रहे हैं। एक तरफ बाबुल सुप्रियो की बहस होती है पोलिंग बूथ के भीतर वहां पर मौजूद लोगों से, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये तस्वीर है जहां पर बाबुल सुप्रियो की गाड़ी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं इनको भगाने की कोशिश भी हो रही है। सुरक्षा बल के जवान उन्हें यहां से खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मौजूद लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद थे वो जबरदस्ती भी कर रहे हैं, वोट डालने के लिए दबाव दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ये आरोप वहां के लोग लगा रहे हैं और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि अगर किसी पार्टी का कोई समर्थक, कार्यकर्ता, नेता अगर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर किसी तरह का दबाव बनाता है तो। जी उमाकांत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन सर, मैं आपसे रिएक्शन लेने से पहले एक बार स्थिति जान लेते हैं अभी वहां पर क्या है। देवजानी चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। देवजानी, अभी भी क्या यही स्थिति बनी हुई है? देखिए, बाबुल सुप्रियो इस पोलिंग बूथ के अंदर गए थे और तभी वहां पे तृणमूल कांग्रेस के लोग बाहर आए। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक थे, लेफ्ट के कुछ समर्थक थे। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग उन्हें अंदर वोट नहीं देने दे रहे हैं। ऐसे में बाबुल सुप्रियो जब पोलिंग बूथ से बाहर आए उसके बाद वहां पे लेकिन देवजानी, अभी हम यहाँ पर यही बात कर रहे थे कि ये तो साफ सरासर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? आप सवाल दोबारा। देवजानी, ये जिस तरह की स्थिति आप जो कह रही हैं कि प्रेशराइज किया गया या जिस तरह से वो शख्स यहाँ पर हमें कहता सुनाई दे रहा था, ये तो सरासर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? बिल्कुल यही मुश्किल है पश्चिम बंगाल में। ये चौथा फेज है और पहले फेज से ही भारतीय जनता पार्टी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, हर किसी ने इलेक्शन कमीशन के पास इसी बात की मांग की है कि हर जगह पे सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया जाए। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के लोगों के ऊपर आरोप लगा है कि वो इस तरह से वोटिंग करा रहे थे। बाबुल सुप्रियो का जो गाड़ी है उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और आरोप एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है बाबुल सुप्रियो के ऊपर आरोप लगा है कि वो अचानक पोलिंग बूथ के अंदर चले गए हैं। तो ये जो पूरा वाकया पूरे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, यही वजह है कि चुनाव आयोग बड़े बड़े बयान जरूर दे रही है, लेकिन जब जो जमीनी हकीकत है वो हर रोज चुनाव के दौरान कुछ अलग दिखता है। हिंसा भड़कती है, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे हैं और सिर्फ आसनसोल ही नहीं बल्कि दूसरे जगह जो दूसरे कृष्णनगर एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी है वहां से भी इस तरह की खबर आ रही है। देवजानी, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं, जहां पर ये हंगामा बरपा है, जहां पर मारपीट की नौबत आ गई है, बाबुल सुप्रियो की गाड़ी के ऊपर हमला हो गया है, वहां पर आरोप किस पर है? और क्या सुरक्षा बल वहां पर इतनी तादाद में नहीं है कि इन लोगों को रोका जा सके, इन लोगों को खदेड़ा जा सके जो वहां पर हंगामा कर रहे हैं?
देखिए, चौथे फेज के चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि 100% पोलिंग बूथ में सेंट्रल फोर्सेस को रखा जाएगा, लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग है। बाबुल सुप्रियो जिस पोलिंग बूथ में गए थे, वहां पे हम जब पहुंचे तो वहां पे हमें सेंट्रल फोर्सेस के लोग तो नजर आए, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं थी कि वो इस वायलेंस को रोक सके। और बाबुल सुप्रियो की गाड़ी के ऊपर जब हमला हुआ तब सेंट्रल फोर्सेस के लोग वहीं पे मौजूद